लाइट के लास्ट लेक्चर में हमने नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था। अभी हम नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस देखेंगे। इसमें दो केसेस है। ये जो फर्स्ट केस है इसमें ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और वहाँ से जो रेज आएंगे वो पैरेलल रेज आएंगे। जब ये रेज इस कॉन्केव लेंस पे इंसिडेंट होंगे तब ये जो है आफ्टर कॉन्केव लेंस ये डाइवर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर इधर से हमने ऑब्जर्व किया तो हमको ऐसे पता चलेगा ये जो रेज है ये इस फोकस से आ रहे हैं, इसलिए हमने ये जो डाइवर्ज रे है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से अगर एक्सटेंड किया तो हमको ऐसे पता चलता है कि ये जो डाइवर्ज रेज है ये F1 से आ रहे हैं। इसलिए ये जो F1 है ये F1 इमेज की पोजीशन है जो एक्चुअल रेज से नहीं मिल रही है, हमको इमेजिनरी रेज हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इसीलिए ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल इमेज है और जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होती है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। यहाँ पे इसकी जो साइज है वो बहुत कम है, तो ये हाईली डिमिनिस्ड है। हाईली डिमिनिस्ड तो हम ये बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी then rays coming from that object when incident on the concave lens due to refraction that rays get refracted, and if we continue that rays on back side then it is found that we get intersection of that two rays at the focus. Therefore this focus is the virtual image of the object which is kept at infinity. Here position of the object is at infinity. Position of the image is at focus F1. That image is virtual and erect and also very small size, that is point size. It is called highly diminished image. इस तरह से हमको हाईली डिमिनिस्ड इमेज मिलेगी। अब इसमें की जो सेकंड केस है वो इस तरह की है। When object is kept between F1 and 2F1, this is the object. Then to locate the position of image, we first draw a parallel ray. एक हमने parallel ray निकाला यहाँ पे, जो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा। उसको अगर हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो वो इंटरसेक्ट होगा F1 से इस तरह से, ये डॉटेड। अब अगर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से अगर हमने दूसरा रे ड्रॉ किया जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है तो ये विदाउट एनी डेविएशन आगे चला जाएगा। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो रे है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट में, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है इमेज ऑफ द पॉइंट ए, ये है ए डैश। यहाँ पे हमको इमेज मिलती है ए डैश बी डैश, ये इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज, ये जो इमेज है ये यहाँ पे एक्चुअल रे से नहीं मिल रही है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, अबो दी प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है, इरेक्ट है। इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट से अगर इसको कंपेयर किया तो ये जो इमेज है ये स्मॉल साइज की इमेज है, यानी इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ये स्मॉल साइज की इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलती है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरह से होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 देन वी गेट इमेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, मीन्स इट इज डिमिनिश्ड इमेज। In this way, in the case of concave lens, we get here virtual and erect image
इन बोथ केसेस, दोनों केस में हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है। दोनों केस में ये जो इमेज है ये डिमिनिस्ड है। फर्स्ट केस में हाईली डिमिनिस्ड है जो पॉइंट साइज है, और इसमें डिमिनिस्ड मिलती है जो स्मॉल साइज है। इस तरह से हमको इमेज मिलेगी। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन देखे थे, उसी तरह के सेम टाइप ऑफ कन्वेंशंस स्फेरिकल लेंसेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली ऐसे लिखा हुआ है जो आपको अभी याद रखना है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस यूज़ किए थे, उसी तरह के साइन कन्वेंशन हमको लेंसेज के लिए यूज़ करना है। अब इसमें ये जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए, वी अप्लाई द रूल्स फॉर द साइन ऑफ डिस्टेंसेस एक्सेप्ट दैट all measurements are taken from the optical center of the lens। अब हमको जो भी रूल्स अप्लाई करने हैं साइन के लिए, वो रूल जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे all measurements are taken from optical center of the lens। यहाँ पे हम ये जो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस का अगर देखा तो यहाँ पे हमको जो डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से है। इतना ही इसमें चेंज है, बाकी सब जो साइन कन्वेंशंस है वो स्फेरिकल मिरर के जैसे ही रहेंगे। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेस, उसके लिए जो रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर है, एक्सेप्ट all measurements are taken from the optical center। अब according to the convention, जो साइन कन्वेंशन है उसमें देखो, the focal length of the convex lens is positive। इसमें ये चेंजेस है, इसीलिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव रहेगी। ये फोकल लेंथ इस सरफेस की है, और यहाँ से हम देखेंगे तो फोकस इधर आता है, एक फोकस यहाँ पे है, दूसरा फोकस यहाँ पे। तो ये जो है ये हमको इसमें फोकल यानी इस लेंस में फोकल लेंथ, जैसे यहाँ से पैरेलल रेज जब इंसिडेंट होते हैं तो लाइट यहाँ पे कॉन्वर्ज हो जाता है, इसलिए ये जो फोकस है ये फोकस हम ये फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव लेते हैं। इस केस में ये राइट साइड में आ रहा है। अब अगर हमने फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस देखा तो कॉन्केव लेंस इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं तो ये ऐसे डाइवर्ज होंगे, लेकिन अगर हमने इसको पीछे के साइड में एक्सटेंड किया तो हमको ऐसे पता चलता है यहाँ से आ रहा है। ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोकस, ये जो फोकल लेंथ है ये निगेटिव है। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। एंड इसमें हमने ये देखा, ऑल द साइन कन्वेंशंस आर सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड योर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। यह है साइन कन्वेंशन। अब आपके सिलेबस में जो है इसमें लेंस फार्मूला दिया है and magnification। लेंस फार्मूला इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, ये जो लेंस फार्मूला है वो है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसी तरह का फार्मूला हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी देखा था। तो वो जो स्फेरिकल मिरर का फार्मूला है तो वो है मिरर फार्मूला, ये है लेंस फार्मूला। अब देखो, वी हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज विच गिव रिलेशनशिप, ये हमको रिलेशनशिप देगा बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, इमेज डिस्टेंस यानी वी और फोकल लेंथ एफ। इसको बोला जाता है लेंस फार्मूला। मीन्स लेंस फार्मूला
is the relationship between object distance, image distance and focal length, and it is expressed as, ये उसका फार्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस तरह का है। यहाँ पे माइनस साइन है। हमने इस तरह का जो फार्मूला है जो हमने मिरर के लिए देखा था उसमें ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f ऐसा आएगा। ये जो रिलेशन है ये मिरर के लिए था, ये है मिरर फार्मूला, ये जो है ये लेंस फार्मूला। अब यहाँ पे देखो, द लेंस फार्मूला गिवन अबो इज जनरल, ये जनरल है एंड इट इज वैलिड, वो वैलिड है फॉर ऑल सिचुएशन, सभी सिचुएशन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। फॉर एनी स्फेरिकल लेंस, एनी स्फेरिकल लेंस मीन्स वेदर दैट लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों में से कोई भी अगर लेंस होगा, या कॉनकेव मैंने इसके पहले बताया था, ये जो है प्लानो कॉन्वेक्स है, इस टाइप का एक लेंस बताया था ये, जिसकी एक साइड प्लेन है और एक कॉनकेव है। ये ऐसे टाइप के जो सभी टाइप के जो लेंस है इसके लिए ये फार्मूला जो है ये अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है उस मैग्निफिकेशन को भी डिफाइन किया है, तो इसमें मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस is defined as ratio of height of image to the height of object, और ये फार्मूला सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जैसे स्फेरिकल मिरर में भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह का फार्मूला था। हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रेशो होता है वो रेशो यानी मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय एम, एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम इफ एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे एक ही डैश लेना है, एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज गिवन बाय द लेंस, देन मैग्निफिकेशन बाय द लेंस इज गिवन बाय एच डैश अपॉन एच, ऐसे मिलता है, ये मैग्निफिकेशन है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इस तरह का हमको स्फेरिकल मिरर में भी मिला था। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस रिलेटेड विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। तो ये देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज था अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये रहेगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एच डैश इज द इमेज, यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस यानी हम ऐसा ले सकते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी वी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, इमेज डिस्टेंस यानी वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सिमिलरली मैग्निफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच, तो ये दोनों भी रिलेशन हमको यहाँ पे मिलते हैं। हियर मैग्निफिकेशन मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी बाय यू, एंड हियर मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों भी रिलेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ, यहाँ पे v बाई यू है, ये इसी तरह का जो फार्मूला स्फेरिकल मिरर में है वहाँ पे हम माइनस वी बाई यू ऐसा लिया है, आपको ये नोट डाउन करना है, यहाँ पे माइनस वी बाई यू। अब ये देखिए इसमें लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस है, स्फेरिकल मिरर में जो फार्मूला था v और यू एफ के बीच में यहाँ पे प्लस था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v बाई यू मैग्निफिकेशन, यहाँ पे माइनस v बाई यू हमने लिया था। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब इसके बाद है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस ये जो है ये है कैपेबिलिटी ऑफ द लेंस टू कॉन्वर्ज द लाइट, लाइट कॉन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है लेंस की उसको पावर ऑफ लेंस ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस
उस पावर को यहाँ पे डिग्री ऐसे बोला है, जो मैंने कैपेसिटी बोला दैट इज द डिग्री, डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। यानी लेंस की जो कॉन्वर्जेंस की डिग्री है या फिर डाइवर्जेंस की डिग्री है, उसी को पावर ऑफ द लेंस कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जैसे दो लेंस लेता हूँ, एक इस तरह का लेंस है और ये दूसरा जो है वो इस तरह का लेंस है। अब ये थिक लेंस है, ये थिन लेंस है। यहाँ पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये बहुत कम डिस्टेंस पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर समझ लो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक होंगे। यहाँ पे f कम है, यहाँ पे f ज़्यादा है। जिसमें f कम है उसकी पावर जो है वो पावर ज़्यादा है, इसकी जो पावर है ये पावर कम है। इसका मतलब फोकल डिस्टेंस अगर कम रहा तो पावर ज़्यादा रहेगी, फोकल डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहा तो पावर कम रहेगी। यानी पावर और फोकल डिस्टेंस इसमें इनवर्स रिलेशन है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसको डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जैसे f इज द फोकल लेंथ, देन 1/f इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय p। यहाँ पे देखिए द पावर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर p, द पावर ऑफ लेंस दैट इज p whose फोकल लेंथ इज f, यानी उस लेंस की जिसकी फोकल लेंथ m है, उस f है, उसकी पावर ऑफ लेंस रहेगी 1/f। यहाँ पे f यानी फोकल लेंथ। द पावर p ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, यानी जिस लेंस की फोकल लेंथ f है उसकी पावर 1/f रहेगी। SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। डायोप्टर ये इसका यूनिट है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में रहती है तो ये जो है ये रहेगा मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ये है इसका यूनिट, SI यूनिट मीटर इनवर्स। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। डायोप्टर ऐसा बोला जाता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। इफ f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर ये डायोप्टर में रहेगी। 1 डायोप्टर इज 1 मीटर इनवर्स, ऐसा रहेगा। यानी फोकल लेंथ अगर मीटर में हमने काउंट की तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में आएगी, जो डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी ऐसा कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर रहेगी। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अब हमने देखा है यहाँ पे साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिखा था, देखो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव रहेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है, कॉनकेव की पावर ऑफ लेंस निगेटिव है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव है, इसीलिए कॉनकेव लेंस की पावर ऑफ लेंस निगेटिव रहेगी। अब यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी है, देखिए पावर ऑफ लेंस ऑफ द कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, दैट ऑफ कॉनकेव इज निगेटिव। अब यहाँ पे इसमें ये जो आपका चैप्टर है लाइट, ये यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड और लेंस फार्मूला से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।